दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दरअसल एक गांव की सच्ची हॉरर स्टोरी है, जिसमें एक 16 साल के लड़के ने अपने जीवन में पहली बार ऐसे चीज का अनुभव किया था जिसको वो आज भी भुला नहीं सका। लेकिन आखिर वो घटना था क्या? इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे जिसके साथ ये भौतिक घटना वास्तव में घटा था। हालांकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम इस घटना से जुड़े किसी का असली नाम जाहिर नहीं करेंगे। तो चलिए बिना और देरी किए उस भौतिक घटना की ओर बढ़ते हैं। भौतिक घटना। इसके बारे में बताते हुए शिबू ने ये कहा कि मैं मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ साल 1998 में घटा था, यानी कि जब मैं महज 16 या 17 साल का था। लेकिन एक गरीब परिवार का इकलौता बेटा होने की वजह से मैंने उस उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय गांव के आसपास ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग सिर्फ खेती ही करते थे। इसलिए मैंने उन वाटर पंप को ठीक करने का काम शुरू किया जिसका सभी किसान सिंचाई के वक्त इस्तेमाल करते थे। हालांकि तब उस काम को नया नया शुरू करने के वजह से मुझे उन वाटर पंप को ठीक करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। जिसमें इसी बीच एक दिन बाजार में पास के एक गांव से एक आदमी ने मेरे दुकान में कदम रखा, जो कि यही कोई 40 से 45 साल के रहे होंगे, जो कि मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि उनके वाटर पंप से पानी नहीं आ रहा था, बल्कि जब भी वो अपने वाटर पंप को चला रहे थे तब उस वाटर पंप से किसी तरह का आवाज आ रहा था। इसलिए इस समस्या को सुनने के बाद मैंने अपने औजारों को थैला लिया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उस आदमी का गांव मेरे दुकान से करीब 5 किलोमीटर दूर था, जिसमें से 2 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ खेत ही खेत थे। और जब तक मैं उस आदमी के खेत तक पहुंचा तब तक दोपहर के 4 बज चुके थे। जहां पर उस आदमी का खेत था उसके ठीक बगल में ही एक आम के पेड़ों का बगान भी था। हालांकि वो बगान दिखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि गांव के लोग उस बगान के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि कई लोगों ने वहां पर कई बार किसी औरत के भटकती आत्मा को ना सिर्फ देखा था बल्कि उन्होंने उस भटकती आत्मा को अपने पास आते हुए भी महसूस किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे तब इन सब के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं अपने औजारों के थैले के साथ उस वाटर पंप के पास ही बैठ गया, जो कि ठीक उसी आम के बगान से सटा हुआ था। हालांकि मैं उस वाटर पंप को ठीक करने की कोशिश तो कर रहा था, पर अब जब मैंने हाल ही में अपना काम सीखा था तो ऐसे में मुझे उस पंप का खराबी ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए ये देखकर कि उस पंप को ठीक करने में मुझे और भी समय लगेगा, वो आदमी मेरे लिए खाना लेने अपने घर चला गया, ये कहकर कि बेटा तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता था कि उनका घर कहाँ पर है, लेकिन आसपास के इतने सारे खेतों को देखकर मैं ये समझ गया था कि उन्हें वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब शाम के 5 बज रहे थे और दिन भी ढलने को था, लेकिन ना तो वो आदमी लौटा था और ना ही मुझसे अभी तक वो वाटर पंप ठीक हुआ था। इसलिए मैं चुपचाप उस खेतों के सन्नाटे में अकेला बैठकर अपना काम कर रहा था। पर इससे पहले कि मैं अपना काम खत्म कर पाता, आसमान में अचानक से काले बादल मंडराने लगते हैं, जिसके वजह से कुछ ही मिनटों में मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया था। इतना अंधेरा कि मैं बिना रोशनी के अपना काम भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैं उस आदमी के इंतजार में उस आम के बगान के अंदर चला गया, ये सोचकर कि अगर बारिश हुआ तो उन पेड़ों के वजह से मैं थोड़ा बहुत भीगने से बच जाऊंगा। उस बगान में जाकर मुझे 10 से 15 मिनट हुए ही थे कि तभी उन बादलों के पीछे पीछे ठंडे हवा का झोंका भी शुरू हो जाता है। हालांकि अभी तक मेरे साथ कोई भी डराने वाला किस्सा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वहां का जो माहौल बन चुका था, सच कहूं तो उसे देखकर मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, क्योंकि इतने सारे खेतों के बीच
उस काले और अंधेरे आसमान के नीचे सिर्फ मैं अकेला था। पर फिर भी ज्यादा कुछ न सोचते हुए मैं जाकर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और तभी मेरे साथ वो चीज हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अचानक से ये महसूस किया कि पीछे से मुझे कोई आवाज दे रहा है। हालांकि शुरुआत में मैंने ये सोचकर उसे इग्नोर कर दिया कि शायद वो पेड़ के हिलने का आवाज होगा, क्योंकि तब हवा भी बहुत तेज चल रहा था। लेकिन उसके ठीक थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किसी को पीछे से बुलाता है। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। वहां सिर्फ एक आम का कटा हुआ पेड़ है, जिसको देखकर मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। और उसके ऊपर से वहां का जो भयानक नजारा था उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे और भी तेज होती जा रही थी। हालांकि इन सब के बाद मैं वहां से जाना तो चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि वो आदमी आने ही वाला होगा मैं थोड़ा हिम्मत करके वहीं पर रुका रहा। यही कोई आधे घंटे बाद जब मैंने घड़ी देखा तब शाम के 6:30 बजने वाले थे और बारिश भी शुरू हो चुका था। इसलिए मैं भीगने से बचने के लिए एक घने से पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, जिसके ठीक बगल में एक और पेड़ था, लेकिन उस पेड़ को बीच में से काटा हुआ था। जहाँ थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मुझे उसी पेड़ के तरफ से किसी औरत का आवाज आता है, जो कि मुझे मेरा नाम लेकर ही बुला रही थी। पर जैसे ही मैंने उस तरफ गर्दन घुमाया मैंने एक लंबी सी औरत को पेड़ के डाल पर झूलते हुए देखा। हालांकि उसकी नजरें मेरी तरफ नहीं थी, लेकिन वो बार बार मेरा नाम लेकर मुझे ही बुला रही थी, जिसको देखते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि मैं इतना डर गया था कि मैं बताकर उसे बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैंने किसी और चीज का परवाह ना करते हुए अपने औजारों के थैले को वहीं छोड़कर सीधे भागना शुरू कर दिया। मैं उस समय इतना डरा हुआ था कि उस बारिश में भागते भागते कब मेरा चप्पल पीछे छूट गया इसका भी मुझे पता नहीं चला। मैं उस समय नंगे पैर भाग रहा था, लेकिन कहाँ ये भी मुझे नहीं पता था। मैं तब तक गिरते पड़ते भागता रहा जब तक कि मुझे पास के गांव में कोई घर नहीं दिख गया, जो कि वहां से 2 किलोमीटर दूर था। मैं वहां पर जिस घर में रुका था वहां पर ये सब बताने के बाद मुझे ये पता चला कि उस आम के बागान में कुछ सालों पहले पारिवारिक झमेले के वजह से एक औरत ने खुदकुशी किया था, जिसके बाद से उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है, जिसको मेरे पहले वहां के कई लोगों ने न जाने कितने ही बार देखा था। इसलिए उन्होंने उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उस पेड़ को ही काट दिया जिस पर लटककर उस औरत ने अपना जान दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत आज भी वहां दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो था वो भयानक घटना जो कि शिबू के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।